आइए देखें फ्यूल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। ये जो क्लासिफिकेशन है फ्यूल का, ये दो बेसिस पे किया जा सकता है। जैसे उसमें फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ये फर्स्ट बेसिस, और सेकंड बेसिस जो बाद में डिस्कस किया जाएगा वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, या वो किस स्टेट में रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस फ्यूल्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये जो अकरेंस है ये क्या शो करता है कि वो कहाँ पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस हम दो तरह से फ्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो बेसिस हैं वो हैं नेचुरल फ्यूल्स, और दूसरा है आर्टिफिशियल फ्यूल्स। ये जो नेचुरल फ्यूल्स हैं ये नेचर में एज सच फ्यूल के ही फॉर्म में पाए जाते हैं, और इस केस में विदाउट कोई प्रोसेस अगर वो फ्यूल के रूप में यूज किया जा सके कोई भी सब्सटेंस, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल फ्यूल। और जो आर्टिफिशियल फ्यूल्स होते हैं वो आर्टिफिशियल फ्यूल्स आफ्टर सर्टेन प्रोसेसेस, या हम ये कह सकते हैं आफ्टर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल नेचुरल फ्यूल्स में हम ले सकते हैं वुड। एग्जांपल ऑफ नेचुरल फ्यूल इज, जो हो गया आपका वुड, जो नेचुरली एज सच फ्यूल के फॉर्म में सीधा यूज किया जा सकता है विदाउट एनी प्रोसेस। सेकेंड केस हम ले सकते हैं कोल, जो हमें माइंस से मिलता है, और ये भी एज सच विदाउट एनी प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल। थर्ड इसमें हम ले सकते हैं नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस भी डायरेक्टली एज ए फ्यूल के रूप में एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है विदाउट एनी प्रोसेस। तो ये सभी फ्यूल्स जो विदाउट एनी प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल, वो सभी क्या कहलाते हैं, नेचुरल फ्यूल्स। आर्टिफिशियल फ्यूल्स वो सब्सटेंसेज हैं जिन्हें यूज करने से पहले हम उन्हें कुछ प्रोसेसेस से गुजार के, जैसे अगर हम नेचुरल फ्यूल लें और उन्हें कुछ प्रोसेस के थ्रू कुछ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस से हम एक अलग रूप में कन्वर्ट कर दें, तो उससे जो फ्यूल प्रिपेयर होता है वो कहलाता है आर्टिफिशियल फ्यूल। जैसे कि अगर हम क्रूड ऑयल का ही एग्जांपल ले लें, क्रूड ऑयल जो एक नेचुरल फ्यूल है, और उसके डिस्टिलेशन से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल। ये तीनों चीजें जो हैं ये सभी क्रूड ऑयल के डिस्टिल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आर्टिफिशियल फ्यूल्स, क्योंकि इन्हें प्रिपेयर किया गया है किससे, नेचुरल फ्यूल से। फिर इसमें हम ले सकते हैं कोक, जिसे हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं ये आते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल्स में। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं, हाइड्रोजीन्स, जो यूज किए जाते हैं एज आर्टिफिशियल फ्यूल्स, जो हम केमिकली प्रिपेयर करते हैं, वो सभी आर्टिफिशियल फ्यूल्स कहलाते हैं। नेचुरल फ्यूल को हम प्राइमरी फ्यूल्स के भी नाम से जानते हैं, और ये जो आर्टिफिशियल फ्यूल्स हैं ये सेकेंडरी फ्यूल्स भी कहलाते हैं। अब ये प्राइमरी फ्यूल्स क्यों हैं, क्योंकि ये प्राइमरी नेचर में एज सच नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, तो ये कहलाता है प्राइमरी। और ये नेचुरल फॉर्म से डिराइव किए जाते हैं, इसीलिए ये जो आर्टिफिशियल फ्यूल्स हैं वो सेकेंडरी फ्यूल्स कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कि वो किस स्टेट में पाया जाता है नेचर में, उसके बेसिस पर हम फ्यूल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं तीन तरह से, और वो है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल्स या गैस। ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो क्लासिफिकेशन है ये इस बेसिस पे किया गया है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई फ्यूल पाया जाता है सॉलिड स्टेट में तो वो कहलाएगा सॉलिड फ्यूल, और इफ एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर द फ्यूल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट देन इट इज नोन एज लिक्विड फ्यूल।
At normal temperature and pressure, the fuel present in gaseous state, it is known as gaseous fuels. तो ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर वो किस स्टेट में पाया जाता है, इसके बेसिस पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं फ्यूल्स को। तो सॉलिड फ्यूल में हमें पता है कि सॉलिड फ्यूल कौन से ऐसे फ्यूल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए पाए जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है आपका वुड, जो कि एक प्राइमरी फ्यूल है। इसके अलावा कोल, ये भी एक प्राइमरी फ्यूल है। फिर कुछ सेकेंडरी फ्यूल्स भी हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, उसमें है चारकोल और कोक। ये सभी फ्यूल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले जो फ्यूल्स हैं, उसमें अगर हम प्राइमरी का एक एग्जांपल लें तो वो होगा क्रूड ऑयल। इसके अलावा सेकेंडरी फ्यूल अगर हम लें तो वो होगा पेट्रोल, डीजल, सभी सेकेंडरी फ्यूल्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। और गैसियस फ्यूल्स अगर हम लें तो गैसियस फ्यूल्स की कैटेगरी में अगर हम प्राइमरी फ्यूल की बात करें तो वो होगा नेचुरल गैस। यही इसी नेचुरल गैस का कंप्रेस्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, जहां आपने देखा होगा सीएनजी बसेज और ऑटो चलती हैं, उसमें ये नेचुरल गैस यूज किया जाता है। ये फ्यूल्स हैं जो कि गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, वो हैं आप कोल गैस, बायोगैस और ये तीनों गैसेज ऐसे हैं जो सेकेंडरी फ्यूल्स हैं और ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं।